उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब संतुलन का खाने मतलब के बाद भी खाने के बाद भी और क्या? खा ले ना खाए वो तो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता। बताइए। संतुलन का मतलब, चलिए आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बताइए कुल उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता, जो हम उपयोग जिस चीज को हम उपयोग करते हैं उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता कहते हैं। और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता जिससे हमें संतुष्टि मिल जाए, खाना खाना खा ले तो बस। उपयोगिता एक प्रकार की क्या है? शक्ति है, जिसके कारण हम लोगों को संतुष्टि मिलती है। कितने रुपए कमाता है? पैसा एक चीज है कि संतुष्टि मिलवे नहीं करता है, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो आपका आवश्यकता भी बढ़ जाएगा। आवश्यकता, अब मान लीजिए आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीना में कमा रहे हैं, तो आप उसी के हिसाब से काम कीजिएगा। हाँ, कीजिएगा कि नहीं? उसी के हिसाब से अपना काम कीजिएगा। अब फिर मान लीजिए 3 साल 4 साल मेहनत किए, काम किए, आपका सैलरी बढ़ गया, 40,000 हो गया, तो आपका आवश्यकता बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। अब पहले आप सीमित में न थे, 20,000 रुपया था और काम क्या था? ज्यादा था, लेकिन आप उसमें चुनाव करेंगे कौन बढ़िया बढ़िया काम है, पढ़ा दिए हैं। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? हाँ हाँ, आवश्यकता। अगर मुकेश अंबानी है, उसका भी आय सीमित है, लेकिन आवश्यकता क्या है? असीमित है। पता है ना? तो बताइए, मुकेश अंबानी का आय सीमित है या आवश्यकता असीमित है? तो हम लोग किस खेत के मूल्य है, बताइए तो। अब आइए इधर, तो कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है? कुल उपयोगिता, हम लोग जो जो चीज खाए, जैसे मैं गोलगप्पा गोलगप्पा, अगर मान लीजिए इसको खाने से कितना यूटिल संतुष्टि मिली? 10 यूटिल। उपयोगिता को किस में मापते हैं? यूटिल में। और फिर गाय खाने गए चाउमीन, इससे कितनी संतुष्टि मिली? 5 यूटिल। ठीक है, फिर ले लिए चॉकलेट, तो उस समय डेयरी मिल्क चलता है, देखिए इधर चॉकलेट खा लिए, चॉकलेट से कितना यूटिल मिल गया? 15 यूटिल मान लीजिए, क्या मिली? उपयोगिता। ठीक है, अब हम लोग तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना होगा? 30 यूटिल। ये हमारा क्या हो गया? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता हुआ। और इसमें देखिए, और 10 और 5 के बीच में अंतर कितना का है? 5 का है, 5 का अंतर। और 5-15 के बीच का अंतर 10। ये हमारा जो अंतर आ रहा है यही है क्या? सीमांत उपयोगिता। ठीक है, समांत उपयोगिता। अब हम लोग कुल उपयोगिता नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे वस्तु जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और फिर परिवर्तन, सीमांत उपयोगिता। वस्तु की x इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब एक है, दहाई का मतलब 10। इकाई, दहाई या तिहाई, वो सब है। इस इकाई का मतलब दूसरा कुछ होता है, जो हम लोग वस्तु एक एक करके जो वस्तु का उपभोग करेंगे वो इकाई। अब मान लीजिए x कोई वस्तु है, ठीक है। अब हम लोग कितना वस्तु, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, नहीं हट पाएगा, बड़ा के खरीदे नहीं है, मुकुल डुबा देगा। अब आइए, कौन उपयोगिता? सीमांत उपयोगिता। पैसा रहला तब खुशी मिलेला। अगर ज्यादा पैसा जिसके पास है ना, उसको ज्यादा खुशी मिलेगा। खुशी 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 तो मिलवे कर, मान लीजिए सबकी चीज उपलब्ध है तो खुशी मिलेगा, लेकिन गम वाला क्षेत्र में जाने के लिए उसको टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मेहनत करेगा तभी पैसा कमाएगा, और मेहनत करेगा तो टाइम बचेगा नहीं उसके पास।
अगर उस क्षेत्र से बचना है तो हम लोगों को बिजी रखना पड़ेगा किसी भी काम में, ठीक है। दिमाग दूसरे काम में बिजी रहेगा, उधर ध्यान देवी नहीं करेगा। 2027 आज जते चक्कर पकड़ करे सही खाली हवा बड़ा सन, जते खाली बैठ रही सन, लेकिन ये उहे खाली ध्यान में है, ये कौन कहा भी या कहाँ गई, पढ़े गई भी है कि ना, चली रास्ता में भेंट हो जाए, ये सब करे सन। आ वो जौन पढ़नियार वो का बड़ा सन, माने जौन ध्यान बाटे पढ़े में, भाई जो झबहान में गई, पढ़े जाओ चाहे ना जाओ, हम अपन काम करते हैं, बाकी ना ये तो नहीं आए अब देखिए इधर सीमांत सीमांत उपयोगिता कितना है, 5, 10, 15, 20, 25। अब हम लोग बनाएंगे क्या, ग्राफ, ठीक है। आइए ग्राफ पर, हाँ मुकुल बहुत बढ़िया काम है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और 0 शून्य। अब बताइए मूल्य बिंदु या शून्य। अब देखिए इधर कितना है, वस्तु कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5। सीमांत उपयोगिता कहाँ तक है, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। अब देखिए इधर एक जो हम लोग एक वस्तु का उपभोग किए हैं, तो सीमांत उपयोगिता कितना आया है, 5। परिवर्तन कितना देखने को मिला है, 5, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक है, अब एक के सामने ऊपर किसके सामने हम लोग बिंदु मारेंगे, किसके सामने, 5 के सामने, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया, वस्तु हो गया कि नहीं, वस्तु हो गया। और ये क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। एक वस्तु का उपयोग करने पर कितना सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुआ है, 5। एक वस्तु का, तो 5 के सामने हम लोग मारेंगे बिंदु, बिंदु मारेंगे। अब कौन है, अब दूसरा वस्तु पे आइए, ये दूसरा वस्तु, दूसरा चॉकलेट पे, अब दूसरा चॉकलेट हम लोग खाए तो कितना परिवर्तन, सीमांत उपयोगिता कितना, 10। अब 2 के सामने कहा, 10 पर, ठीक है। अब आइए कौन, 3। अब 3 में सीमांत उपयोगिता कितना है, 15 है। 3 के सामने कहा, 15। और 4 में कितना है, 20। 5 में 25। बताइए ये जो उस दिन बताए थे, ये कुल उपयोगिता है कि नहीं है, ये कौन उपयोगिता है, कुल उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता देखिए, पहले कुल उपयोगिता से ही हम लोगों को सीमांत उपयोगिता बनेगा, क्योंकि हम लोग उपभोग करेंगे, और इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त उपयोग करना, उपभोग करना, एक अतिरिक्त, एक इकाई का अतिरिक्त, इकाई मतलब होता है वस्तु जिसका हम लोग उपभोग करेंगे। तो ये शुरू से क्या होगा, शुरू से क्या होगा, ये बढ़ेगा, शुरू से बढ़ेगा। अब एक अधिकतम बिंदु तक जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करें, मिला देते हैं, ठीक है। अब मिला दीजिए इसको, मिला दीजिए। अब बताइए ये एक अधिकतम बिंदु तक गया कि नहीं, अब ये अधिकतम बिंदु तक चल गया। अब ये फिर घटने लगेगा सीमांत उपयोगिता। अब कैसे घटेगा, कैसे घटेगा, देखिए संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन। अब देखिए ये जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं किसी भी वस्तु का, मान लीजिए 1 से 5 तक किसी वस्तु का हम लोग उपयोग किए, ठीक है। अब कुल उपयोगिता क्या हो गया, पूर्ण हो गया, कुल उपयोगिता हम लोगों का पूर्ण हो गया, कि अब पेट भर गया, ठीक है। अब हमारा जो कुल उपयोगिता है, अब अंत में जाकर ये शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब 0। तो ये जो अधिकतम बिंदु है, ये किसको दिखाता है, पूर्ण हो गया है, अब कुल उपयोगिता पूर्ण हो गया है। तो ये अधिकतम बिंदु किसको दर्शाता है, पूर्ण हो गया है। अब हमारा संतुलन ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग करेगा, उसका पूर्ण उपयोगिता जब क्या हो जाएगा,
पूरा हो जाएगा तो उसका संतुलन बन जाएगा। मतलब अब वो संतुलित हो गया, संतुष्ट हो गया, पूरा तरह से संतुष्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग करेगा, एक इकाई एक्स्ट्रा। अब दूसरा वस्तु का उपयोग किया, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा वस्तु का उपयोग किया, छठा वस्तु का, ठीक है। तो ये उसका तो अब तो संतुष्ट हो गया है, वो उसका संतुलन बन गया है 5 वस्तु को क्या करने पर, उपभोग करने पर। अब छठा वस्तु का उपभोग करेगा, इसका मतलब एक वस्तु का अधिकतम उपभोग किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता होगा। तो अब मान लीजिए उसका पेट भर गया है, तो पहले जितना खाता था वो उतना नहीं ना खाएगा, कम खाएगा, कम खाएगा कि नहीं। तो जब कम खाएगा तो कम किसको दर्शाएगा, ये नीचे पाया आएगा। अब नीचे पाया कैसे आएगा, अब मान लीजिए छठा वस्तु का क्या किया, उपयोग किया है। अब देखिए इधर 5वां वस्तु का उपयोग किया तो कितना मिला, 25 मिला। और फिर छठा वस्तु का जब उपभोग करेगा तो इसको मान लीजिए 23 मिला, इसको कितना 23 मिला, क्योंकि 25 तो घटते जाएगा, ऊपर नीचे में घटेगा। तो ये 20 और 25 के बीच में 23 आएगा कि नहीं आएगा। तो 23 के सामने ये छठा वस्तु का क्या किया, उपभोग किया। अब ये इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 23 के सामने हम लोग बिंदु मारेंगे, तो यह बताइए अब नीचे घटते आ रहा है, घटते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुल उपयोगिता पहले क्या होता है, शुरुआत से बढ़ता है और एक अधिकतम बिंदु पर जाता है, तब उस उपभोक्ता का संतुलन बन जाता है। अब वो संतुलित हो गया, संतुष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब सीमांत उपयोगिता का उपयोग करेगा, मतलब एक्स्ट्रा वस्तु का उपयोग करेगा, तो उसका जो कुल उपयोगिता वो क्या होगा, घटते जाएगा। उसका उपयोगिता क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। अब मान लीजिए 7वां वस्तु का उपभोग किया, 7वां वस्तु का, अब ये 23 है, तो मान लीजिए इसको अब 18 मिला, कितना, अब 18 घटते जाएगा कि नहीं, उपयोगिता कितना मिला, कुल उपयोगिता उसको संतुष्टि कितनी मिली, 18 यूटिल की, ठीक है। अब बताइए 20-15 के बीच में 18 आएगा कि नहीं आएगा, 18 आएगा। तो ये बताइए नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले ये बढ़ रहा था, तो बढ़ने का मतलब धनात्मक होता है, फिर अधिकतम बिंदु तक जाएगा, ठीक है। अधिकतम बिंदु तक जब जाएगा तो अधिकतम बिंदु से फिर क्या होगा, घटना प्रारंभ होगा। और जब घटेगा तो उसे हम लोग ऋणात्मक कहेंगे। चलिए 11 बना लिए हैं लोग आप लोग, चलिए इसको बनाइए तो।